दिल को छू लेने वाली माँ बेटे की कहानी। सुनील अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता है, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती है। सुनील के पिता का 3 साल पहले देहांत हो चुका था। सुनील 6 सालों से घर नहीं आया। उसकी माँ हमेशा उसकी उम्मीद लगाए रखती है। एक दिन सुनील का फ़ोन आया। सुनील, हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ, क्या सच है? मैं ठीक हूँ। बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? पोता पोती देखने का बड़ा मन था मेरा। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। सुनील, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी अमेरिका में रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ रहेंगे। तुम जितना चाहे अपने पोता पोती को खिला लेना। अच्छा माँ, फ़ोन रखता हूँ। 5 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ़्लाइट है। माँ, अच्छा ठीक है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को देखूंगी। बेटा 6 साल बाद घर लौट रहा था। 5 दिन बाद सुनील घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया और अपने बेटे को उसका मनपसंद खाना बनाया गया। माँ ने बहुत प्यार किया अपने बेटे को। उसका मनपसंद खाना बनाया गया। रात को खाना खाते वक्त सुनील ने माँ को बताया कि हमें जल्द ही वापस जाना है। उसे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली। सुनील ने माँ को कहा, माँ, जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है बांध लो। हम 2 दिन के बाद अमेरिका जाएंगे। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूँगा मकान बेचने के लिए। माँ, बेटा, मकान क्यों बेचना है? ये तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया था। यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है। बहुत यादें हैं इस मकान से। सुनील, माँ, जब हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा। बेटी की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और अब सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सुनील ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछ कर आता हूँ। 1 घंटे बीत गए लेकिन सुनील नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आई हैं? माँ, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है। उसका इंतज़ार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी, लेकिन अंदर तो कोई नहीं और अमेरिका की फ़्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुँची और रात को वहीं सो गई। जिस नए मालिक को वो घर बेचा था, सुबह वो आया और बूढ़ी माँ ने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उस मकान मालिक ने सुनील की माँ को कहा, माँ जी, अब आप अपने किसी रिश्तेदार या सगे के पास जा कर रहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ख्याल रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। माँ बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटे को याद करती रह गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करना ना भूलें। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।